न्याय दर्शन 5वां अध्याय। पहला आनेक। पहले अध्याय में दिखला चुके हैं कि साधर्म में और वैधर्म में भेद से अनेक प्रकार की जाति होती है, जिनका सविस्तार वर्णन इस अध्याय में किया जाता है। जातियों के 24 भेद हैं। पहला साधर्म सम, दूसरा वैधर्म सम, उत्कर्ष सम, अपकर्ष सम, वर्ण सम, अवर्ण सम, विकल्प सम, साध्य सम, प्राप्ति सम, 10वां अप्राप्ति सम, प्रसंग सम, प्रतिदृष्टांत सम, अनुत्पत्ति सम, संशय सम, 15वां प्रकरण सम, हेतु सम, अर्थापत्ति सम, अविशेष सम, उपपत्ति सम, 20वां उपलब्धि सम, अनुपलब्धि सम, नित्य सम, अनित्य सम और 24वां काय सम। ये 24 जाति भेद हैं, अर्थात एक प्रकार के दोष हैं जो विपक्ष के खंडन में दिए जाते हैं, जो कि ये साधर्म आदि की ममता से उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन सबके अंत में सम शब्द दिया गया है। इनका लक्षण आगे क्रमशः बताते हैं। प्रथम साधर्म सम और वैधर्म सम का लक्षण बतलाते हैं। दूसरा सूत्र, जब साधर्म से साध्य में विपरीत धर्म देखा जाए, तब साधर्म से ही साध्य का खंडन हो जाता है। इसको साधर्म समदोष कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि घट आदि उत्पत्तिमान होने से कार्य है, ऐसे ही शब्द में भी उत्पत्ति धर्मक होने से कार्य है, अतएव अनित्य है। इस पर दूसरा कहता है, जैसे आकाश निरवयव होने से नित्य है, वैसे ही शब्द भी निरवयव होने से नित्य है। परंतु ये दोनों दुष्ट हेतु हैं, क्योंकि कार्य के साथ किसी गुण के मिलने से अनित्य होना और कारण के साथ किसी गुण का साधर्म होने से नित्य होना साध्य के निर्णय में पर्याप्त नहीं। इसके लिए किसी अन्य हेतु की आवश्यकता है। तात्पर्य ये कि दो पदार्थों में किसी एक धर्म के मिलने से जो समता का प्रतिपादन करना है, उसको साधर्म समदोष कहते हैं। ऐसे ही वैधर्म सम में दो पदार्थों के विरुद्ध धर्मों को लेकर उनकी विषमता का प्रतिपादन किया जाता है। जैसे कोई कहे कि आकाश के विरुद्ध उत्पत्ति धर्मक होने से शब्द अनित्य है, इस पर दूसरा कहे कि नित्य आकाश में समान सावयव ना होने से शब्द नित्य है, और घट आदि कार्यों से निरवयव होने के कारण शब्द विलक्षण है। यहां भी कोई विशेष हेतु नहीं, क्योंकि शब्द में दोनों धर्म हैं। वे अनित्य घट आदि के समान उत्पन्न होने वाला भी है और नित्य आकाश के सदृश निरवयव भी है। वाद करने वाले दोनों पक्ष इससे अपना अपना प्रयोजन निकाल सकते हैं। इसलिए ये दोनों निर्णय के प्रतियोगी साधर्म सम और वैधर्म सम दोष कहलाते हैं। सारांश ये है कि दो पदार्थ परस्पर किसी एक धर्म के मिलने से एक जैसे नहीं हो जाते, और न ही किसी एक धर्म के न मिलने से वे आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। इसकी पुष्टि करते हैं। तीसरा सूत्र, केवल एक धर्म के साधर्म या वैधर्म सम से जो साध्य को सिद्ध किया जाता है, उसमें अव्यवस्था दोष भी होता है। अतः प्रत्येक पदार्थ की सिद्धि उसके सामान्य धर्म से होती है। जैसे गौ पदार्थ की सिद्धि में गुप्त जाति और गवाकृति ही मुख्य कारण है, न कि पुच्छ और सींग आदि, क्योंकि इनकी अतिव्याप्ति महिष आदि में भी होती है। अब उत्कर्ष सम, अपकर्ष सम, वर्ण सम, विकल्प सम और साध्य सम का लक्षण कहते हैं। चौथा सूत्र, साध्य और दृष्टांत के धर्म भेद से दोनों तरह सिद्ध होने वाले
उत्कर्ष सम आदि 6 दोष होते हैं। जहां अविद्यमान धर्म के साथ तुलना करके साध्य को वर्णन किया जाए उसे उत्कर्ष सम कहते हैं। जैसे किसी ने कहा घट के सदृश उत्पन्न होने से शब्द भी अनित्य है। इसके उत्तर में दूसरा कहता है कि अनित्य होना और उत्पत्ति धर्मक होना ये दोनों धर्म रूपवान पदार्थ में होते हैं। जब शब्द उत्पत्ति धर्मक और अनित्य है तो वह रूपवान भी है। यह शब्द में रूप नहीं था, परंतु वादी को परास्त करने के लिए उसकी अधिक कल्पना कर ली गई। इसी को उत्कर्ष सम कहते हैं। जहां विद्यमान धर्म को साध्य से पृथक करके वर्णन किया जाए उसे अपकर्ष सम कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि रूप रहित आकाश कार्य और अनित्य नहीं, इसलिए शब्द भी रूप रहित होने से कार्य और अनित्य नहीं। यह शब्द भी जो उत्पत्ति का धर्म था उसको रूप रहित होने से पृथक किया गया। जो साध्य और उसके हेतु वर्णन करने योग्य हैं वे वर्ण्य सम, और जो वर्णन करने योग्य नहीं वह अवर्ण्य सम कहलाते हैं। वस्तु में कौन सा धर्म वर्णनीय है और कौन सा अवर्णनीय, यह बुद्धि से जाना जाता है। इसलिए इनके दृष्टांत नहीं दिए। जो धर्म वस्तु को सिद्ध करने वाला है, दृष्टांत में उनके विकल्प से साध्य को संदिग्ध बनाना विकल्प समदोष कहलाता है। जैसे कहा जाए कि क्रियावान वस्तु कोई भारी होती है जैसे लोहा और कोई हल्का होता है जैसे वायु, ऐसे ही क्रियावान कोई परिच्छिन्न हो सकता है जैसे ढेला और कोई विभु हो सकता है जैसे आत्मा। इसको विकल्प सम कहते हैं। साध्य में दृष्टांत के एक धर्म मिलने पर सब धर्मों का साध्य मान लेना साध्य समदोष कहलाता है। जैसे कोई कहे कि यदि ढेला क्रियावान है तो आत्मा भी क्रियावान है, यदि आत्मा साध्य है तो ढेला भी साध्य है, इत्यादि दोनों एक से हैं। अब उक्त आक्षेपों का समाधान करते हैं। 5वां सूत्र, जहां कुछ साधर्म में होता है वही साध्य की सिद्धि होती है। उनमें किसी धर्म के विरुद्ध होने से उसका खंडन नहीं होता। संबंध सहित किसी धर्म के मिल जाने से उपमान सिद्ध होता है। जैसे ये दृष्टांत देना कि गौ के सदृश नील गाय होती है। जिस धर्म में गौ और नील गाय का सादृश्य है उसी धर्म के मिलने से दृष्टांत की उपयोगिता सिद्ध होती है। विरुद्ध धर्म के भेद से समान धर्म की एकता का खंडन नहीं होता। तात्पर्य है कि जिन अंशों में गौ और नील गाय में साधर्म है वे विरुद्ध अंशों के वैधर्म से खंडित नहीं होता। दृष्टांत में दार्ष्टान्त का कोई एक धर्म मिलना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि इनके सारे धर्म ही आपस में मिले। अतः उत्कर्ष सम आदि दोषों से वह धर्म को लेकर साध्य का खंडन करना ठीक नहीं। इस पर एक हेतु और देते हैं। 6वां सूत्र, दृष्टांत में साध्य का एक धर्म मिलना चाहिए, सब धर्मों के मिलने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि सब धर्म मिल जाएं तो साध्य में और दृष्टांत में भेद ही क्या रहा। भेद ना रहने से वह फिर साध्य को क्या सिद्ध करेगा। अतः साध्य सम प्रतिषेध अयुक्त है। अब प्रतिसम और अप्रतिसम का लक्षण कहते हैं। हेतु साध्य से मिलकर उसको सिद्ध करता है अथवा बिना मिले। यदि मिलकर सिद्ध करता है तो दोनों में किसी एक की विशेषता ना होने से कौन सिद्ध करता है और कौन सिद्ध होता है इसकी कुछ व्यवस्था न रहेगी। अर्थात मिलने से उनमें साध्य साधक भाव नहीं रह सकता। यदि बिना मिले हेतु का साध्य को सिद्ध करना
मानोगे तो भी साध्य की सिद्धि ना हो सकेगी, क्योंकि दीपक उसी वस्तु को सिद्ध करता है जिस पर उसका प्रकाश पड़ता है। जिस वस्तु से उसके प्रकाश का मेल नहीं होता उसको सिद्ध नहीं करता। अतः प्राप्ति से प्राप्ति सम और अप्राप्ति से अप्राप्ति सम दोष उत्पन्न होते हैं। इसका उत्तर देते हैं। 8वां सूत्र, उक्त दोनों प्रकार का खंडन ठीक नहीं, क्योंकि कहीं हेतु की प्राप्ति से और कहीं अप्राप्ति से भी साध्य की सिद्धि प्रत्यक्ष देखने में आती है। घट आदि कुम्हार, चाक और मिट्टी के मिलने से सिद्ध होते हैं। अविचार आदि बिना मिले ही गुप्त रीत पर अपना अभाव दिखलाते हैं। इसलिए प्राप्ति सम और अप्राप्ति सम प्रतिषेध अयुक्त हैं। अब प्रसंग सम और प्रतिदृष्टांत सम का लक्षण कहते हैं। 9वां सूत्र, कारण का कारण और दृष्टांत का दृष्टांत नहीं होता। जब कारण के कारण या दृष्टांत के दृष्टांत की जिज्ञासा की जाती है तब फिर उनके कारण और दृष्टांत का भी प्रसंग उत्पन्न होता है। इसी को प्रसंग समदोष कहते हैं। और प्रत्येक दृष्टांत में इस दोष की संभावना करना प्रतिदृष्टांत समदोष कहलाता है। जैसे कहा जाए कि क्रियावान होने से वायु चलता है, इस पर प्रतिवादी कहे कि वायु क्रियावान क्यों है, यह प्रसंग सम का उदाहरण है। दूसरी प्रतिदृष्टांत सम का उदाहरण यह है, यदि घट के दृष्टांत से शब्द अनित्य है तो आकाश के दृष्टांत से नित्य है। अब प्रसंग सम का खंडन करते हैं। 10वां सूत्र, जैसे अंधकार में रखे हुए पदार्थों को जानने के लिए दीपक जलाया जाता है, किंतु दीपक को जानने के लिए दूसरा दीपक नहीं जलाया जाता, ऐसे ही जिस हेतु या दृष्टांत से साध्य को सिद्ध किया जाता है उस हेतु या दृष्टांत की सिद्धि के लिए अन्य हेतु या दृष्टांत की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिसको लौकिक व परीक्षक सामान्य रूप से समझ सकें वह दृष्टांत कहलाता है। बस जैसे दीपक की सिद्धि के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही दृष्टांत के लिए अन्य दृष्टांत की आवश्यकता नहीं। अब प्रतिदृष्टांत सम का खंडन करते हैं। 11वां सूत्र, दृष्टांत के खंडन में प्रतिदृष्टांत दिया जाता है। जब दृष्टांत से साध्य की सिद्धि नहीं होती तो प्रतिदृष्टांत से उसका खंडन क्यों कर हो सकता है। और प्रतिदृष्टांत की सिद्धि में प्रतिवादी ने कोई विशेष हेतु भी नहीं दिया। यदि प्रतिदृष्टांत को हेतु न माना जाए फिर दृष्टांत ने क्या अपराध किया है जो उसको हेतु माना जाए। अब अनुपत्ति सम का लक्षण कहते हैं। 12वां सूत्र, अनुपत्ति से खंडन करना अनुपत्ति समदोष कहलाता है। जैसे प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने से घट के समान शब्द भी अनित्य है, ऐसा कहने पर प्रतिवादी का ये दोष देना कि उत्पत्ति से पहले अनुत्पन्न शब्द में प्रयत्न के पश्चात होने वाला धर्म अनित्यता का कारण ही नहीं हो सकता, इससे शब्द का नित्य होना सिद्ध है। इस प्रकार अनुपत्ति के दृष्टांत से उत्पत्ति का खंडन करना अनुत्पत्ति समदोष कहलाता है। अब इसका उत्तर देते हैं। 13वां सूत्र, उत्पत्ति से पहले शब्द का अभाव है, क्योंकि उत्पन्न होकर ही शब्द कहलाता है। उत्पत्ति से पूर्व जब शब्द ही नहीं है तब अनुत्पत्ति को कारण मानकर उत्पत्ति का खंडन करना ठीक नहीं। प्रयत्न की आवश्यकता जो अनित्यता का हेतु है शब्द की उत्पत्ति से ही संबंध रखती है। तात्पर्य है कि जब कार्य ही मौजूद नहीं है तो उसके कारण का खंडन कैसे कार्य की विद्यमानता में ही उसके कारण का खंडन या मंडन किया जा सकता है।
अति अनुपत्ति सम दोष अनुत्पन्न है। अब संशय सम का लक्षण कहते हैं। 14वां सूत्र, संशय को हेतु मानकर जिसका खंडन किया जाए उसको संशय सम कहते हैं। जैसे ये कहने पर कि घट आदि अनित्य कार्यों के सदृश क्रिया से उत्पन्न होने के कारण शब्द अनित्य है। प्रतिवादी यह दूषण दे कि सामान्य गो जाति में और घट आदि कार्य में इंद्रिय गोचर होना धर्म बराबर है। अर्थात जैसे गोत्व जाति इंद्रिय से ग्रहण की जाती है, वैसे ही घट आदि कार्य भी घट आदि के समान इंद्रिय ग्राह्य होने पर भी सामान्य जाति नित्य है। इसलिए घट आदि के दृष्टांत से और कार्यत्व के हेतु से शब्द को अनित्य कहना संदिग्ध है, क्योंकि नित्य अनित्य के साधर्म से संशय उत्पन्न होता है। इसी को संशय सम प्रतिषेध कहते हैं। अब इसका खंडन करते हैं। 15वां सूत्र, साधर्म से संशय होता है। जैसे स्थान और पुरुष में साधर्म होने से संशय उत्पन्न होता है, परंतु वैधर्म से जब उनके विशेष धर्मों का भेद मालूम होता है तब संशय निवृत्त हो जाता है। ऐसे ही क्रिया जो शब्द का कारण है उससे उत्पन्न हुए कार्य शब्द के अनित्य होने में वैधर्म के कारण जो सामान्य जाति से उसका है संदेह उत्पन्न नहीं होता। यदि वैधर्म के होने पर भी संदेह माना जाए तो फिर संदेह की कोई सीमा न रहेगी। अतः शब्द के विशेष धर्म का ज्ञान होने से नित्यत्व की आशंका न रहेगी, क्योंकि जब तक स्थाणु और पुरुष के साधर्म का ज्ञान है तभी तक संशय है। जहां इनके वैधर्म का ज्ञान हुआ फिर संशय रह नहीं सकता। अतः संशय शब्द प्रतिषेध अयुक्त है। अब प्रकरण सम का लक्षण कहते हैं। 16वां सूत्र, दोनों पक्ष की प्रवृत्ति की प्रक्रिया कहते हैं और वे नित्य और अनित्य के साधर्म से उत्पन्न होती है। जैसे किसी ने कहा कि प्रतिवादी ने कहा कि नित्य आकाश के सदृश आकृति और शरीर रहित होने से शब्द नित्य है। अर्थात एक पक्ष अनित्य घट के साधर्म से शब्द को अनित्य सिद्ध करता है, दूसरा उसी को नित्य आकाश के साधर्म से नित्य सिद्ध करता है। इसी को प्रकरण सम दोष कहते हैं। अब इसका खंडन करते हैं। 17वां सूत्र, दोनों के साधर्म से प्रक्रिया की सिद्धि होने में दोनों में से एक ही पक्ष सिद्ध होगा। दोनों तो सिद्ध हो ही नहीं सकते। दोनों में से जो सच्चा पक्ष है उसका खंडन प्रकरण सम नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक अनुसंधान से तत्व का अवधारण नहीं होता तभी तक प्रक्रिया रहती है। तत्व का निश्चय हो जाने पर फिर प्रक्रिया नहीं रहती। इसलिए प्रकरण सम दोष अयुक्त है। प्रश्न, ये कहना कि दोनों पक्षों में से एक ही पक्ष सत्य होगा ठीक मालूम नहीं होता। संभव है कि दोनों पक्ष सच्चे हों। यदि कहो कि दोनों का सत्य होना असंभव है, क्योंकि सत्य एक ही होता है, तो दोनों का मिथ्या होना तो संभव है, क्योंकि मिथ्या अनेक हो सकते हैं। उत्तर, यह नियम अविरुद्ध पक्षों में है, जहां परस्पर विरुद्ध दो पक्ष हों। अर्थात एक कहता है कि आत्मा नित्य है और दूसरा कहता है कि आत्मा अनित्य है, तो यहाँ एक ही पक्ष सत्य होगा। या तो आत्मा का नित्य होना या अनित्य होना। यह नहीं हो सकता कि आत्मा नित्य भी हो और अनित्य भी। अब अहेतु सम का लक्षण कहते हैं। 18वां सूत्र, हेतु जो साध्य को सिद्ध करने वाला है तीनों काल में उसकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि यदि यह माने कि हेतु साध्य से पहले वर्तमान था, तो जब साध्य ही ना था तो वह हेतु किसका था?
और किसको सिद्ध करता था। यदि हेतु को साध्य के पश्चात माना जाए तो हेतु के अभाव में वह साध्य किसका था जिसे उसको साध्य कहा जाए, और यदि दोनों का एक साथ होना माना जाए तो कौन साध्य है और कौन हेतु, इसका निर्णय किस प्रकार होगा। इसलिए हेतु की तीनों काल में असिद्धि होने से अहेतु समदोष उत्पन्न होता है। इसका उत्तर देते हैं 19वां सूत्र। ये कहना कि हेतु की तीनों कालों में असिद्धि है ठीक नहीं, क्योंकि बिना हेतु या कारण के कोई साध्य या कार्य सिद्ध नहीं होता। जब तीनों काल में कार्य सिद्धि कारण की अपेक्षा रखती है तब किसी काल में भी कार्य के लिए कारण का अभाव क्यों कर हो सकता है। और प्रतिवादी ने ये जो कहा था कि साध्य के अभाव में वह साधन किसका होगा, इसका उत्तर यह है कि जो ज्ञेय है वही साध्य है। उसी का जानने वाला जो साधन है उसको हेतु कहते हैं, और जहां ज्ञेय है वहीं उसका हेतु भी मौजूद है। फिर इसी की पुष्टि करते हैं 20वां सूत्र। जैसे तुम हेतु के तीनों काल में असिद्ध होने से उसका खंडन करते हो, ऐसे ही तुम्हारे इस खंडन का भी खंडन किया जा सकता है। अर्थात तुम हेतु के सिद्ध न होने से पहले उसका खंडन करते हो या पश्चात, या हेतु के और तुम्हारा खंडन दोनों एक साथ होंगे। यदि कहो सिद्ध होने से पहले खंडन करते हैं तो यह बिल्कुल असंगत है, क्योंकि जो वस्तु मौजूद होती है उसी का खंडन किया जाता है, और जो वस्तु ही नहीं उसका खंडन कैसा। यदि कहो कि हम सिद्ध होने के पश्चात खंडन करते हैं तो जब हेतु सिद्ध हो गया तो तुम्हारे खंडन करने से होता क्या है। और यदि कहो कि हेतु और हमारा खंडन दोनों साथ साथ रहेंगे तो यह हो नहीं सकता। दिन और रात एक साथ नहीं रह सकते। अतः अहेतु संप्रतिषेध अयुक्त है। अब अर्थापत्ति सम का लक्षण कहते हैं 21वां सूत्र। एक बात के कहने से दूसरी बात जो स्वयं जानी जाती है उसे अर्थापत्ति कहते हैं। जहां इस अर्थापत्ति से प्रतिपक्ष की सिद्धि होती है उसे अर्थापत्ति समदोष कहते हैं। जैसे कोई कहे कि उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है, इस पर दूसरा कहता है कि स्पर्श रहित होने से शब्द नित्य है। अर्थात जब घट के समान उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है तो अर्थापत्ति से यह जाना गया कि आकाश के समान अस्पृष्ट होने से शब्द नित्य है। अब इसका खंडन करते हैं 22वां सूत्र। अर्थापत्ति के अनुक्त और अनेकांतिक होने से अर्थापत्ति समदोष खंडित हो जाता है, क्योंकि उक्त से अनुक्त का खंडन भी सामर्थ्य के अनुसार होता है। जैसे ये कहा जाए कि मनुष्य प्राणी है तो इसके कहने से यह आशय नहीं निकलता कि मनुष्य के सिवाय और कोई प्राणी नहीं। ऐसे ही उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है, इसका अर्थापत्ति से यह तात्पर्य निकालना कि अस्पृष्ट होने से शब्द नित्य है सर्वथा असंगत है। अतः अर्थापत्ति के अनुक्त और अनेकांतिक होने से अर्थापत्ति समदोष ठीक नहीं। अब अविशेष सम का लक्षण कहते हैं 23वां सूत्र। किसी एक धर्म के सादृश्य से दो पदार्थों को अविशेष एक ही मानना अविशेष समदोष कहलाता है। जैसे शब्द और घट में उत्पन्न होना धर्म बराबर है, इससे इनको एक ही समझ लेना और अस्तित्व धर्म सब पदार्थों में बराबर है, इसलिए सबको एक ही समझकर दूषण देना अविशेषतम प्रतिषेध है। अब इसका उत्तर देते हैं 24वां सूत्र। एक धर्म की कहीं तो प्राप्ति है और कहीं अप्राप्ति,
इसलिए अविशेषतम अनेकांतिक होने से ठीक नहीं। जैसे घट उत्पत्तिमान है, शब्द भी उत्पन्न होता है, यहाँ तो प्राप्ति है, परंतु घट स्पर्शवान है, शब्द नहीं, यहाँ अप्राप्ति है। अतः अनेकांतिक होने से अविशेष सम दोष ठीक नहीं। अब उपपत्ति सम का लक्षण कहते हैं। 25वां सूत्र, दोनों कारणों की उपलब्धि होने से उपपत्ति सम प्रत्यवस्थान उत्पन्न होता है। जैसे शब्द के अनित्य होने का कारण उसका उत्पन्न होना है, तो उस नित्य होने का कारण शब्द का अस्पृश्य होना है। इन दोनों कारणों की उपपत्ति होने से उपपत्ति सम दोष उत्पन्न होता है। इसका उत्तर देते हैं 26वां सूत्र, जबकि प्रतिवादी दोनों के कारणों की उत्पत्ति को स्वीकार कर चुका है, फिर वह अनित्यता के कारण का खंडन किस प्रकार कर सकता है? यदि परस्पर विरोध से एक का निषेध माना जाए तो विरोध दोनों में बराबर है, फिर दो में से एक की सिद्धि वह क्यों कर सकेगा? अब उपलब्धि सम का लक्षण कहते हैं। 27वां सूत्र, यदि कोई शब्द के अनित्य होने में यह हेतु दे कि घट के समान प्रयत्नजन्य होने से शब्द अनित्य है, इस पर प्रतिपक्षी कहे कि बिना प्रयत्न के वृक्ष के पत्तों से वायु के स्पर्श होने पर जो शब्द होता है वह भी अनित्य है। इसलिए वादी ने जो प्रयत्नजन्य होने का हेतु दिया है वह ठीक नहीं। इस प्रकार किसी नियत कारण के अभाव में भी साध्य की उपलब्धि होने से उपलब्धि सम प्रत्यवस्थान होता है। अब इसका उत्तर देते हैं 28वां सूत्र, जबकि दूसरे कारणों से भी उस धर्म का प्रकट होना संभव है, इसलिए यह प्रतिषेध अयुक्त है, क्योंकि प्रयत्न से उत्पन्न होने का प्रयोजन यह है कि वह कारण से उत्पन्न होता है, चाहे चेतन के प्रयत्न से चाहे जड़ के, परंतु उसका कारण अवश्य है, और जिसका कारण है वह अनित्य है। इससे प्रयत्नजन्य होने का खंडन नहीं होता और ना ही शब्द के अनित्य का खंडन होता है। और ये माना कि शब्द बोलने से उत्पन्न नहीं होता, किंतु पहले मौजूद था, वही प्रकट होता है, केवल आवरण दूर हो जाता है, ठीक नहीं। क्योंकि यदि कोई आवरण होता तो वह आंखों से दिखता है। किसी आवरण के प्रत्यक्ष न होने से यह मानना पड़ता है कि शब्द उच्चारण से पहले नहीं था, और जब उच्चारण से उत्पन्न हुआ तो वह अनित्य है। अब अनुपलब्धि सम का लक्षण कहते हैं। 29वां सूत्र, प्रतिवादी कहता है कि यदि आवरण के प्रत्यक्ष होने से उसका अभाव मानते हो तो उसके अभाव के प्रत्यक्ष न होने से उसके अभाव का अभाव मानना चाहिए। आवरण के अभाव का अभाव सिद्ध होने से आवरण का भाव सिद्ध हो जाएगा, और जब आवरण का भाव सिद्ध हो गया तब शब्द भी नित्य सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार अभाव का अभाव मानकर दूषण देना अनुपलब्धि सम प्रत्यवस्थान कहलाता है। अब इसका उत्तर देते हैं 30वां सूत्र, अभाव के अभाव से यह हेतु निर्मूल है, क्योंकि अभाव भाव का होता है, ना कि अभाव का। जो वस्तु है उसकी उपलब्धि होती है, और जो वस्तु ही कुछ नहीं उसकी सर्वदा अनुपलब्धि है। फिर उसकी अनुपलब्धि क्या हो सकती है? अतः अभाव का अभाव ना होने से अनुपलब्धि सम प्रत्यवस्थान ठीक नहीं। फिर इसी की पुष्टि करते हैं 31वां सूत्र, आत्मा में विषय ज्ञान के भाव अभाव का मन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। इसमें मुझे संदेह है, इसका मुझे निश्चय है, ये वस्तु है और यह नहीं है। इस प्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा अनेक प्रकार के
ज्ञान विकल्प होते हैं, परंतु यह अनुभव किसी को नहीं होता कि मैं शब्द का आवरण देखता हुआ उसके अभाव का अभाव देखता हूं। अतः आत्म संवेदनीय ज्ञानों में ना होने के कारण भी शब्द के आवरण की कल्पना ठीक नहीं। अब नित्य सम का लक्षण कहते हैं। 32वां सूत्र, साधर्म से तुल्य धर्म की उत्पत्ति होने पर सब में अनित्यत्व के प्रसंग से अनित्य सम प्रत्यवस्थान होता है। जैसे अनित्य घट के साधर्म से शब्द अनित्य है, ऐसा कहने पर प्रतिवादी कहता है कि घट भी एक पदार्थ है, उसके साथ साधर्म होने से सब पदार्थ अनित्य ही। इस प्रकार अनित्यत्व के प्रसंग से दूषण देना अनित्य सम प्रत्यवस्थान कहलाता है। अब इसका खंडन करते हैं। 33वां सूत्र, प्रतिवादी की दृष्टि में जब घट और शब्द का उत्पन्न होना रूप साधारण शब्द के अनित्य होने में पर्याप्त नहीं, अर्थात घट के साधारण से शब्द अनित्य सिद्ध नहीं होता, तब वह घट के साधारण से सब पदार्थों को कैसे अनित्य सिद्ध करता है, और सब में तो शब्द भी आ गया। अतः प्रतिवादी का उक्त कथन प्रतिज्ञा हानि दोष से ग्रस्त है, अतः अयुक्त है। फिर इसी अर्थ की पुष्टि करते ही 34वां सूत्र, दृष्टांत में जो साध्य का साधक धर्म है हेतु कहलाता है, और वह हेतु किसी के अनुकूल होता है और किसी के प्रतिकूल, और किसी के साथ उसका सामान्य संबंध होता है और किसी के साथ विशेष। सामान्य से साधर्म और विशेष से वह धर्म की उत्पत्ति होती है। केवल साधर्म या केवल वह धर्म का आश्रय लेकर किसी बात का प्रतिपादन या खंडन करना ठीक नहीं, क्योंकि ये दोनों सापेक्ष हैं। अतः प्रतिवादी का केवल साधर्म से सबको अनित्य सिद्ध करना अयुक्त है। अब नित्य सम का लक्षण कहते हैं। 35वां सूत्र, नित्य में अनित्य की और अनित्य में नित्य की भावना करने से नित्य सम प्रत्यवस्थान होता है। शब्द अनित्य है, ये जो वादी की प्रतिज्ञा है, इस पर प्रतिवादी कहता है कि शब्द में अनित्यपन नित्य है या अनित्य। यदि कहो कि नित्य है तो गुण के नित्य होने से गुणी भी नित्य होगा, और यदि अनित्य कहोगे तो अनित्य के अनित्य होने से शब्द नित्य हो जाएगा। इसका खंडन करते ही 36वां सूत्र, शब्द की अनित्यता को स्वीकार करके फिर उसको नित्य बतलाना ठीक नहीं, क्योंकि नित्यत्व का अनित्यत्व हेतु नहीं हो सकता और हेतु के अभाव में साध्य सिद्ध नहीं हो सकता। उत्पन्न होकर शब्द के नष्ट होने से उसका अनित्य होना सिद्ध है। फिर ये प्रश्न करना कि शब्द में अनित्यत्व नित्य है या अनित्य नहीं बन सकता, क्योंकि जब अनित्यत्व अभाव है तो फिर उसका भाव कैसा। अतः नित्य सम दोष अयुक्त है। अब कार्य सम का लक्षण कहते हैं। 37वां सूत्र, प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होने के कारण शब्द अनित्य है। इस प्रतिज्ञा पर यह कहना कि प्रयत्न के कार्य अनेक हैं, अर्थात प्रयत्न के पश्चात किन्हीं पदार्थों की उत्पत्ति होती है, किन्हीं की अभिव्यक्ति। इसलिए प्रयत्न जन्य होने पर भी शब्द की उत्पत्ति ही क्यों मानी जाए, अभिव्यक्ति क्यों ना मानी जाए, क्योंकि प्रयत्न के कार्य अनेक प्रकार के होते हैं। कार्य के अनेकत्व से कार्य समदोष होता है। इसका उत्तर देते हैं। 38वां सूत्र, प्रयत्न जन्य होने से शब्द की उत्पत्ति और उसका कार्य होना सिद्ध है। जहां प्रयत्न के पश्चात अभिव्यक्ति होती है, वहां आवरण अनुपलब्धि का कारण होता है। उस आवरण के हटाने से कार्य की अभिव्यक्ति होती है, परंतु जहां
उत्पत्ति होती है वहां आवरण का अभाव है। शब्द की अभिव्यक्ति नहीं होती, क्योंकि उच्चारण से पहले ना कहीं शब्द था और ना कोई उसका आवरण था। इसलिए कार्य सम प्रतिषेध अनेकांतिक होने से अयुक्त है। प्रतिवादी फिर कहता है 39वां सूत्र, खंडन में भी वही दोष है। यदि अनेकांत होने से कार्य सम अयुक्त है तो उसका खंडन भी एकांत ना होने से प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वह किसी का खंडन करता है और किसी का मंडन। शब्द को अनित्य मानकर प्रयत्न के पश्चात उत्पत्ति मानी गई है और अनित्य मानकर अभिव्यक्ति। दोनों में विशेष हेतु का अभाव है। अब सर्वत्र इस दोष की अभिव्यक्ति दिखलाते हैं। 40वां सूत्र, यह अनेकांतिकत्व दोष जो कार्य सम में दिखलाया है, किंतु सब जाति भेदों में इसकी प्रसक्ति होती है, अतः सब प्रमाण है। इनके प्रतिषेध में भी यही दोष प्रसक्त होता है। 41वां सूत्र, जैसे प्रतिषेधों में अनेकांतिकत्व दोष है, ऐसे ही प्रतिषेधों के खंडन में भी इसी दोष की प्रसक्ति होती है। जैसे कार्य होने से शब्द अनित्य है, यह पहला पक्ष है। कार्य के अनेक प्रकार के होने से इसमें कार्य सम दोष है, यह दूसरा पक्ष है। दोनों पक्षों में विविचार दोष बराबर है, ये तीसरा पक्ष है। खंडन के खंडन में भी वही दोष है, यह चौथा पक्ष है। अब 5वां पक्ष कहते हैं। 42वां सूत्र, खंडन अर्थात दूसरे पक्ष को सदोष मानकर खंडन के खंडन में अर्थात तीसरे पक्ष में भी दोष देना मतानुज्ञा नाम निग्रह स्थान है, जिसका वर्णन अगले आह्निक में आएगा। यह 5वां पक्ष है। अब इस आह्निक के अंतिम सूत्र से उपसंहार करते हैं। 43वां सूत्र, अपने पक्ष को सिद्ध न करके प्रतिवादी के आक्षेप का खंडन करने से दोनों पक्ष असिद्ध रहते हैं। इसलिए जब कोई प्रतिवादी हमारे पक्ष में दूषण दे तो हमारा कर्तव्य यह होना चाहिए कि हम अपने पक्ष में उस दोष का ना होना सिद्ध करें। यदि हम उस दूषण का उद्धार किए बिना प्रतिवादी के दिए हुए दोष में दोष निकालने लगे तो मानो हमने उसके बतलाए हुए दोष का अपने पक्ष में होना स्वीकार कर लिया, जिससे दोनों पक्ष असिद्ध रहे। प्रतिपक्षी के दिए हुए दूषण का उद्धार ना करके उसके दूषण में दूषण निकालना मतानुज्ञा निग्रह स्थान कहलाता है। जैसे किसी को किसी ने चोरी का दोष लगाया, अब यदि वह उसका निवारण ना करके दोष लगाने वाले को भी चोर सिद्ध करने लगे तो ऐसा करने से चाहे वह अपने विपक्षी को चोर सिद्ध कर दे, परंतु उसके अपने दोष का निवारण नहीं हो सकता। अपने दोष का निवारण तो तभी होगा जबकि वह अपने पर लगाए अपवाद की असारता प्रमाणों से सिद्ध करेगा।